इधर काली देह में चली गई। जैसे ही बॉल काली देह में चली है, इधर वह बाल मधुमंगल की थी। उसने कहा भैया मुझे तो मेरी बॉल ला करके दो। यमुना की कल कल धारा बह रही थी, उसमें जाकर के बॉल सीधे अंदर चली गई है। काली काली यमुना जी हैं, बॉल दिख भी ना रही कि कहाँ गई है। गोविंद ने कहा भैया अरे बॉल की ही तो बात है, मैं तो कौन एक नयो बॉल ला के दे दूंगा भैया, पर जागा जे मोते जे मत कहे कि मुझको यही बॉल चाहिए। लेकिन मधुमंगल जिद कर लिए ना, मुझको मेरा यही बॉल चाहिए, मुझे यही ला के दो भैया। सब समझा रहे हैं सब सखा, अरे भैया अरे तुमको नहीं मिल जाएगी, दूसरी इससे अच्छी ला देंगे, लेकिन कन्हैया को इसमें प्रवेश करवाओगे क्या? इसमें नाग रहता है, कन्हैया यदि इसमें जाएगा तो कहीं उसको काट लेगा, कैसे उसको भेज रहे हो? ये जहरीला पानी है, अरे इसमें कोई पक्षी भी यदि जल पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे कन्हैया इसमें कैसे जा पाएगा? सोचो भैया मधुमंगल मान जाओ। सब सखा मना रहे हैं, लेकिन उसने कहा ना, मुझको मेरी बॉल चाहिए और मुझको मेरी यही चाहिए और दूसरी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब बार बार कहने लगे तो कन्हैया ने कहा ठीक है, तुमको यदि यही बॉल चाहिए तो हम अवश्य जाके तुमको यही ला करके देंगे। फिर तो गोविंद वहां से दौड़े हैं, सब सखा बोलने ना कन्हैया मत जाओ, प्रेम है मित्र है, मित्र की दर्द मित्र को हो रही है। सब मना कर रहे हैं सखा कन्हैया मत जाओ, लेकिन कन्हैया ना सुन करके किसी की वहां से दौड़े काली देह पे कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उस वृक्ष के ऊपर से आज गोविंद यमुना देह में कूदे। इधर गोविंद यमुना में कूद गए और किसी को पता नहीं चला है। इधर सभी बाल बाल वही रुदन कर रहे हैं कि अब मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा माँ को। अरे माँ तो यही सोच रही होगी कि हमारे बच्चे काली देह पे खेलने गए हैं, वो तो गाएगी बजाएगी, उसको थोड़ी ना ये टेंशन कि मेरा कन्हैया अंदर गया, उसको भी क्या पता होगा। और गोविंद तो काली देह में कूद गया है, अब मैं क्या करूं। और इधर माताएं सब यही गा रही बजा रही कि गोविंद खेल रहा। यमुना भी यही चाह रही थी कि आज मेरे दरबार में गोविंद का आगमन हुआ है, गोविंद खेलने आए हैं। वह घाट धन्य हो रहा, वह वहां की रज धन्य हो रही कि आज आनंद कंद भगवान का चरण हमारे ऊपर पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत करके यमुना और वह रज वह रेणु वहां के लगे हुए वृक्ष सब गान कर रहे थे। क्या गा रहे थे? ऐसे कि काली देह पे खेलन आयो रे, अरे काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। काली हो काली हो काली देह खेलन आयो रे, बारो सो कन्हैया काली देह खेलन आयो रे, बारो सो
अरे कन्हैया गेंद कितनी अच्छी है तुम्हारी कितनी सुंदर गेंद है, काहे की बनाए हो, काहे की गेंद बनाई, काहे की गेंद बनाई, काहे की गेंद बनाई, गेंद बनाई, काहे को डंडा लाई, काहे को डंडा लाई, काहे को डंडा लाई, डंडा खेल खिलाओ रे मेरा बारो सो कन्हैया, जवाब दे रहे हैं कि मेरी गेंद किस चीज की है, गोविंद करे मेरी गेंद रेशम की है, कैसे हाँ रेशम की गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई, चंदन काया में डांड लगाई, चंदन काया में डांड लगाई, दाड़ लगाई, अब दाड़ लगा के आयो रे मेरा बारो सो काली, आयो रे मेरा बारो सो आयो रे मेरा बारो सो सभी इधर यही गा रहे हैं, तो गोविंद माटी में खिल रहे हैं, तो ये कहीं कन्हैया तू माटी में खिल रहा है तो घर जाएगा तेरी मैया तुझे डांट लगाएगी, इसलिए मारी ढोल तेरी गंग बनाई, मारी ढोल तेरी गंग बनाई, मथुरा लाई, मथुरा बारो सो काली, काली देह पर खेलने आयो रे मेरो बारो सो। इस प्रकार वहां की रेणु गान कर रही थी, वहां के वृक्ष डाल डाल पत्ता पत्ता सब यही कह रहे थे, धन्य हो रहे थे, कृतार्थ हो रहे थे। क्यों कि आज गोविंद हमारे वहां आए हैं, इनके चरण पड़े हैं। लेकिन जब आज वो खुशी जब गोविंद को यमुना के अंदर जाते हुए देखा तो सारी खुशी मिट्टी में मिल गई, धूल समान हो गई है, धूल के समान पूरी खुशी हो गई है। सब यही कह रहे हैं कि अरे
अब माँ क्या कहेगी? आज मैं भी यहाँ कलंकित हो गई कि आज मेरे घाट पे खेलने आए थे गोविंद, आज मैं इनकी लाज नहीं रख पाई और यमुना में कूद गया है। अरे यमुना में कितना विषैला पानी है, कालिया नाग रहता है, गोविंद की क्या होगा? इधर सब ग्वाल बाल रोते हुए, कुछ ग्वाल बाल गए और माँ यशोदा को, नंद बाबा को पूरा दृष्टांत बतलाया। माँ घोड़ती हुई बिलखती हुई दौड़ती वहां से आई है, नेत्रों से अश्रु की तरह पूरे ब्रजमंडल में फैल गया कि आज गोविंद यमुना में कूद गए। जैसे ही जहां सुनने को मिलता है, सब दौड़ते हुए आ रहे हैं कि आज गोविंद मेरा यमुना में गया। माँ यशोदा आई है यमुना के पास आकर के, माँ बालक के प्रति भाव ऐसा, वात्सल्य ऐसा था, माँ से सहन नहीं हुआ। माँ मूर्छित अवस्था हो गई, माँ बेहोश होकर वहीं गिर गई कि आज मेरा बालक यमुना में गया। सब मधुमंगल करे भैया, अरे तुम्हें गेंद चाहिए थी ना, मैं तुमको गेंद दे देता, मेरे कन्हैया के अंदर क्यों डलवाया? अरे कन्हैया मेरा सर्वस्व है, सर्वोपरि मेरा कन्हैया था, आपने उसको यमुना में ऐसे विषैले जहरीले जल में मेरा गोविंद नन्हा सा कोमल सा कुंवर, एक कमल के पुष्प के ऊपर जहरीली दवा छिड़क दो, वो पुष्प मुरझा जाता है। आज ऐसे विषैले जहर के भंडार में हमारे कोमल से कन्हैया को डाल दिए, उस पे क्या बीत रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, ऐसा विचार कर रहे हैं सब, और सब चीख चीख करके घाट पर बैठे रुदन कर रहे हैं। इधर गोविंद अंदर प्रवेश किए हैं और बॉल जो थी ना, वह गेंद जहां पर यहाँ एक कालिया नाग लेटा हुआ शयन कर रहा था, जाकर के उसके पूंछ के पास में वह बॉल गिरी है। नाग पत्नियां तीनों तरफ से खड़े हाथ जोड़े खड़ी हैं, जाकर के गोविंद भी वहां पर खड़े हुए और नाग पत्नियां यही कह रही कि भैया तुम कौन हो और कहां से आए हो? अरे मैं तो ये करी, तुम बच कहां से गए इसमें आकर के, और यदि बच गए हो तो अब तो मैं कह रही कि तू यहां से चला जा, नहीं तू बहुत बालक है, तेरी मृत्यु हो जाएगी। यदि मेरे स्वामी जग गए तो तुमको मार डालेंगे, जाओ बालक। गोविंद ने अपना पूर्ण परिचय दिया है तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और स्तुति की कि इत्थम सरस्वत जलम पद्माकर सुगंधिता निमिषद वायुनाम तातम सगोधोन मयुज्यता। प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, जल के साथ सब कुछ है, आपको मेरे स्वामी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप ऊपर चले जाओ, आपको लोग याद कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, पर गोविंद जहां पर बॉल गेंद पड़ी थी, नाग पत्नियों ने कहा इसको यदि आपने छू लिया तो गेंद छूते ही मेरे स्वामी जग जाएंगे, और स्वामी के जगते ही इधर जैसे ही मेरे स्वामी जगेंगे वो विषैले हैं और आपके ऊपर प्रहार करने को चाहेंगे, आप चले जाओ। गोविंद ने कहा